अब मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ब्रिक मैसोनरी। ठीक है, ब्रिक की चिनाई क्या होती है, या फिर जो भी आप हिंदी वाली बुक लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकंड वेट करना। मैसोनरी एंड वॉल्स। ठीक है, अब समझना, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन विल यू गिव टू द मेसन फॉर ब्रिक मैसोनरी। मतलब ब्रिक मैसोनरी में कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है या किस तरह से इसको बनाया जाता है, देखा जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मैसोनरी डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ मोर्टार। मोर्टार की मतलब मसाले की गुणवत्ता पे हमारा ब्रिक मैसोनरी का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। ठीक है, और बेसिक सी बातें डिपेंड करता है या निर्भर करता है। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल which should be observed in the brick masonry included all the factor of workmanship। वर्कमैनशिप मतलब हमारा मजदूर ने किस तरह से बनाया है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, पहला इसमें पॉइंट आता है द ब्रिक टू बी यूज्ड शुड कंपाइल होना चाहिए इसको, कंपाइल विद द इक्विपमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। देखो, पहला पॉइंट, जब भी आप किसी भी आवश्यकता के बारे में लिखोगे, किसी भी चीज़ में लिखोगे, सिविल इंजीनियरिंग में जैसे आप बोलते हैं ना एक राइटिंग वाला वर्क होता है। राइटिंग वाला वर्क मतलब आपको कॉपी भरना स्मार्टनेस के साथ में आना चाहिए। ठीक है, आप इंजीनियर बन रहे हो, मैंने आपको फर्स्ट सेम में भी जब आप थे तो EES में एक आर्ट बताया था कि बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है, वो चीज़ बत्तीबाजी होती है। ठीक है, बत्तीबाजी मतलब ऐसा वर्ड मत लेना कि मैडम क्या सिखा रही है, बत्तीबाजी स्मार्ट वर्क होता है एक। ठीक है, कि हम कितनी स्मार्टली हमारी कॉपी को अच्छे से लिख सके या मेंटेन कर सके। तो जब भी हमारे मटेरियल की बात आती है तो उसमें पहला पॉइंट ये होता है कि उसके सारे स्पेसिफिकेशन या उसके सारे गुण हमारे मटेरियल में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी चाहिए। अब भैया बेसिक सी बात है, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तभी तो हमारा मटेरियल बना। ठीक है, अगर सीमेंट जोड़ने का काम नहीं करती तो क्या सीमेंट बनती? नहीं बनती। तो हम ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारा जो मटेरियल है या हमारी जो सीमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए या उसकी गुणवत्ता को सिद्ध करना चाहिए। ठीक है, वही ब्रिक की बात कर रहे हैं तो ब्रिक हमारी कंपाइल अच्छे से होना चाहिए। देखो 10 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, 40 मिनट्स की एक मीटिंग कंपाइल होती है हमारी। तो अगर मीटिंग लीव हो जाए तो वापस से आप उसी लिंक को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, द ब्रिक शुड बी यूज द ब्रिक टू बी यूज शुड कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल स्पेसिफिकेशन। सारी उसकी क्वालिटी को उसमें कंपाइल होना चाहिए, मतलब सारे गुणवत्ता को लेके बैठना चाहिए। ठीक है, द ब्रिक शुड बी साउंड हार्ड वेल बर्न्ड विद द यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना, हम बात कर रहे हैं मेसन मतलब चिनाई की या चुनाई की, मगर लिख किसके बारे में रहे हैं? ब्रिक के बारे में। ठीक है, एक ही चीज़ को हम 4 तरीके के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वो पूछता है आपकी ब्रिक की प्रॉपर्टी बताओ तो भी आप एक ही चीज़ लिखोगे कि साइज़ सेम होना चाहिए, अच्छे से पकी हुई होना चाहिए, कलर गहरा होना चाहिए, 2 ब्रिक को बजा के देखना चाहिए तो हार्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो वहीं उसने क्या बोल दिया, एक ही लाइन में उसने ब्रिक मैसोनरी में जहाँ चिनाई वाला पार्ट वो पूछ रहा है वहीं ये क्या समझा रहा है, द ब्रिक शुड बी साउंड हार्ड वेल बर्न्ड। मतलब अच्छा से साउंड करना चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, अच्छे से पकी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म साइज और यूनिफॉर्म शेप और कलर में होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? आप सबको समझ में आ रहा है? मतलब आप ऐसा नहीं, आपको एक चीज़ आ रही तो आप 4 क्वेश्चन में अच्छे से लिख सकते हो। अगर वो मैसनरी का क्वेश्चन देता है तो भी आप ब्रिक के बारे में बता सकते हो, ब्रिक के बारे में पूछता है तो भी बता सकते हो, उसकी फिजिकल या फील्ड टेस्ट पूछता है तो भी वही चीज़ लिखनी है। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक पूछ रहा है तो इन सब में भी उसी को समझाना है।
आपको स्मार्ट वर्क समझ में आ रहा है? मैं जो बताना चाह रही हूँ सभी को समझ आ रहा है? यस मैम आ रहा है ना? ठीक आ है, रहा तो है। ये ब्रिक मेसनरी की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब कौन से अपन को निर्देश देने चाहिए और कौन से निर्देश हमको पालन करने चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये बोल दिया पहली चीज़ तो हमारी ब्रिक को अपने सारे स्पेसिफिकेशन, सारी गुणवत्ता को सिद्ध करना चाहिए, उसको सारे प्रॉपर साउंड होना चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए और शेप और कलर भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, द ब्रिक शुड बी ओमिट रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्रक विद ईच अदर, दोनों ब्रिक को बजाकर देखना चाहिए तो कैसा साउंड आना चाहिए, हमारा रिंगिंग साउंड आना चाहिए। द ब्रिक बिफोर यूज इन मैसनरी वर्क शुड बी सोक इन द वाटर एटलीस्ट 1 आवर। किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिक लगाने के पहले ब्रिक को गीला क्यों करते हैं, किसी ने पूछा था शायद, है ना? तो ये बोल रहे हैं कि ब्रिक लगाने के पहले कम से कम 1 घंटे के लिए उसको डुबो देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ब्रिक होती है हमारी, क्या लगाते हैं हम, पहले तो ये बताओ, ब्रिक को जब जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं? मोटार। मोर्टार लगाते हैं। मोर्टार कैसा रहता है? गीला रहता है, सैंड और सीमेंट का। ठीक है, ये गीला रहता है मतलब पानी एब्जॉर्ब किए रहता है, पानी रहता है। और ब्रिक पे हमने एक टेस्ट लगाया था, कौन सा? वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। उसमें क्या होता था कि ब्रिक जो हमारी थी वो पानी का शोषण करती थी। ठीक है, पानी एब्जॉर्ब करती थी। और अगर हम सूखी ईंट के ऊपर मोर्टार लगा देंगे गीला, समझ रहे हो आप, बारीक माल जो गीली प्रकृति का होता है वो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो सीमेंट और सेंट का पानी होता है वो कौन सोख लेगा? कौन सोख लेगा? ईंट सोख लेगी। ठीक है, ईंट सोख लेगी, फिर क्या होगी, हमारी सीमेंट में क्या होती है, जितनी पानी की ज़रूरत है वो नहीं रहेगी उसके सेट होने तक। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी की पानी किसने सोख ली, हमारी ईंट ने सोख ली, है ना? ऐसे ही होता है ना। अब हम सूखी ईंट के ऊपर गीला माल लगाएंगे तो उसका जो पानी रहेगा वो ईंट सोख लेगी। ठीक है, तो उसको जो प्रोसेस करने में, जो सेट होने में, मोर्टार को अपनी जगह फिक्स होने में और हार्ड होने में जितना पानी चाहिए रहेगा वो नहीं मिल पाएगा। तो यही रीज़न है ब्रिक कैसी होती है, छिद्र वाली होती है। ठीक है, पोरस होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो ईंट को गीला करके लगाया जाता है। ठीक है, अभी कहीं ये लगाते हैं और कहीं नहीं लगाते हैं। आप कहीं कहीं देखोगे ना तो ऐसी कैसी ईंट उठा करके लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, मजदूर क्या है, होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं। ठीक है, देखा है ना कितनी बार नी भी लगाते हैं। आपने कभी ईंट की जुड़ाई करते देखा सब बच्चों ने? ठीक है, मैंने जब देखा था तो उन्होंने कोई ईंट गीली नहीं करी थी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है जब वो मोटर बना रहे हैं ना तो पानी नपा तुला नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा डाल दे रहे हैं। समझ रहे हैं? बात समझ में आई सभी को? मतलब या तो वो यहाँ पूर्ति कर ले रहे हैं, यहाँ गीली नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों वो एक्स्ट्रा गीला बना लेते हैं, क्योंकि अगर जो सूखा सूखा माल रहता है तो वो क्या होता है, बॉन्ड नहीं पकड़ता है प्रॉपर, ठीक तरह से स्टिक नहीं होता है। और दूसरी चीज़, उनको मेहनत ज़्यादा लगती है। तो हमेशा जब देखना, कभी वो कंक्रीट बनाते हैं या तो जो छत डालने के लिए बनाते हैं, कभी भी नाप के बनाते हैं? कभी ऐसा उन्होंने देखा क्या कि नाप के, तोल के, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, या इतनी बाल्टी डालूंगा उतनी, वो तो पाइप चला देते ना, देखा होगा ना, पाइप चालू कर देते हैं वो अपने टैंक में से। तो वो क्या करते हैं, जो कंसिस्टेंसी का मसाला बनाते हैं, मतलब जो माल बनाते हैं वो भरने के लिए, वो कैसा बनाते हैं, थोड़ा गीला बनाते हैं। गीले से कारण है कि वो वर्केबिलिटी रहती है। वर्केबिलिटी मैंने एक टर्म समझाई थी आपको, ये क्या होती है, वर्क और एबिलिटी, मतलब काम करने की क्षमता या काम करने की ईज ऑफ वर्क, मतलब काम करने में आसानी। ठीक है,
वर्केबिलिटी का मतलब ये होता है जब हम मोर्टार बनाएंगे या कोई सा भी मसाला बनाएंगे तो वो वर्केबल बनाएंगे। बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता है कि पानी कम डलता है, मसाला कैसा रहता है, सूखा सूखा रहता है। मगर हम कभी भी फील्ड पे या साइट पे देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं रहता है कि जितना पानी उसको सीमेंट में लग रहा है वो उतना ही डाले। वो क्या करते हैं, अपने अंदाजे से ज़्यादा डालते हैं। ज़्यादा डालते हैं तो उनको मिक्स करने में देखा ना, फावड़े से मिक्स करते हैं वो, तो उसमें आसानी रहती है। समझ में आया? तो वो चीज़ रहती है। तो ये हमारी ब्रिक पे आ जाओ कि ब्रिक शुड बी यूज इन द मैसनरी वर्क शुड बी सोक इन द वाटर एटलीस्ट फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए हमको उसको क्या करना चाहिए, पानी में डुबो के रखना चाहिए। 1 घंटा बोल रहे हैं, 1 घंटा मतलब वो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हमारे मसाले का पानी होगा वो नहीं सोखेगी। ठीक है, पर्पस समझ में आया? आप लोगों ने डाउट, आप लोगों ने पूछा था कि ईंट को गीला क्यों करते हैं, अब आ गया समझ में? आ गया क्या? जी मैम। ठीक है। द ब्रोकन द broken brick should not be used unless they are essential for good bond point of view। क्या बोल रहे हैं वो कि टूटी हुई ईंट का हम उपयोग नहीं करेंगे या फिर बेकार ईंटों का उपयोग नहीं करेंगे। जब तक नहीं करेंगे जब तक अगर हमको जोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी आवश्यकता पड़ रही है। हम क्या करते हैं, हमने ये ईंट देखी, अगर नहीं जम रहा, मजदूर क्या करता है, ऐसा जो कन्नी रहती, करनी या छन्नी क्या बोलते हैं उसको, जिससे मसाला लगाते हैं, वो मसाला लगाते हैं, ऐसे ट्रॉवेल बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसी ट्रॉवेल रहती जिसमें ऐसा हैंडल रहता है, देखा है? ऐसे हैंडल से पकड़ते हैं और वो ऐसे मसाला लगा के ऐसे प्लेन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, ईंट पे ऐसे कन्नी मारते हैं और ईंट क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, वहीं से ब्रेक होती है। देखा होगा कभी आपने, चिनाई जब वो करते हैं तो ऐसे ऐसे कन्नी मारते हैं तो ऐसी कैसी ईंट टूट जाती है। वो क्यों मारते हैं कन्नी, क्योंकि जब जहाँ हमको जुड़ाई करनी है, सपोज मेरी इतनी बड़ी वॉल है, अब ये यहाँ पे जगह ही नहीं है, मगर पूरी पूरी ईंट थोड़ी आ पाएगी, तो मैं क्या करूँगी, इतनी इतनी ईंट को कन्नी से तोड़ दूंगी। तो ये यही पॉइंट बोल रहे हैं कि जब तक हमको आवश्यकता नहीं पड़े तब तक हमको टूटी हुई ब्रिक नहीं यूज़ करनी है, नहीं लगानी है। गुड बॉन्ड मतलब उसका बॉन्ड प्रॉपर होना चाहिए। देखो, गुड बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बॉन्ड में ज़रूरत पड़ी, जैसे मेरी यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई, मेरे को पूरी ईंट थोड़ी लगेगी, तो मैं ईंट को ब्रेक करके यहाँ पे लगा लूँगी। ठीक है, तो बॉन्ड मतलब कंटिन्यूटी अच्छी हो जाएगी, ये बोल रहा है। ठीक है, द ब्रिक शुड बी कैरिड आउट इन द प्रॉपर बॉन्ड, देयर इज नो कंटिन्यूशन, वर्टिकल जॉइंट शुड बी गिवन टू बी अलाउड डेवलप्ड एनी वे। मतलब हमारी जो ब्रिक वर्क रहेगा, जो भी हम करेंगे उसमें हमको कंटिन्यूस जॉइंट प्रोवाइड नहीं करने हैं। कोई भी जॉइंट, वैसे तो बेसिक लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं कोई भी जॉइंट हमारी वॉल में नहीं होता है। जॉइंट रहता है क्या, जॉइंट मतलब टेढ़ापन, तिरछापन, या ब्रिक को हम क्या करते हैं, ईंट जो दीवारें बनाते हैं सीधी सीधी बनाते हैं। ठीक है, कहीं भी ऐसा जॉइंट नहीं है कि हमने कहीं खाली छोड़ दिया है, वहाँ पे कुछ और जॉइंट बनाया है, या दूसरी वॉल मैंने ऐसे खड़ी में बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो सारी दीवारें रहती है वो एक साथ बनती है और सीधी सीधी बनती है आजकल। मगर ये बोल रहा है कि जब तक ज़रूरत नहीं पड़े तो प्रॉपर जॉइंट। क्या बोल रहे हैं कि कोई सा भी जॉइंट नहीं प्रोवाइड करना है जब तक कि हमें आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि हमारा जो मोर्टार हम बनाएंगे, जो मसाला हम बनाएंगे, वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन वाला होना चाहिए, मतलब प्रॉपर रेशो में होना चाहिए या प्रॉपर तरीके से, जो स्पेसिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि हम अलग मात्रा में मिला देंगे। एक चीज़ हमेशा हमेशा नोटिस करना, जब भी मजदूर या कोई भी माल जब मिलाता है, ठीक है, अगर वो खुद से बेसिक नेचर से मिला है, चाहे तगारी में भर के मिला है, या उसका जो भी अंदाज़ा रहता है वो किसी भी हिसाब में मिला है, ठीक है, या जो भी उसका बर्तन रहता है उस हिसाब से मिला है, तो देखना, कभी भी मैंने नोटिस किया जब भी वो तगारी डालता है तो वो गिन के डालता है। ठीक है,
ये चीज़ हमेशा प्रॉपर होती है। अगर तगारी भर के रेती डाल रहा है तो उसी तगारी के नाप से वो गिट्टी डालेगा, और चाहे उसी तगारी के नाप से, या उनको जो भी अंदाज़ा रहता है उसी तगारी के नाप से वो सीमेंट डालेगा। ठीक है, सबने नोटिस करा है ना, वो बाई वगैरह या जो मजदूर वर्ग रहते हैं वो हमेशा तगारी ऐसे फेंकते हैं। ठीक है, माल जब मिक्स करते हैं उसके पहले। ठीक है, तो ये यही पॉइंट यही बोल रहा है कि हम जो मोर्टार बनाएंगे, बारीक मसाला बनाएंगे, वो प्रॉपर लेड स्पेसिफिकेशन में होना चाहिए। मतलब जो हम उस पर बिछाएंगे उसकी स्पेसिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं होता है, जो रेशो या हमारे मिलाने की टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ब्रिक शुड बी लेड ऑन देयर बेड्स, मतलब सीधी सीधी ईंट रहनी चाहिए, मतलब उनके जो कोने, बेड बोलते हैं, मतलब किनारे एक के ऊपर एक आए, या जो भी हम बॉन्ड उस पर लगा रहे, अलग अलग प्रकार से ईंटों को लगाया जाता है। कभी खड़ी ईंट लगाई जाती, कभी आड़ी ईंट लगाई जाती, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड। ठीक है, तो वो जो भी हम लगाएंगे वो प्रॉपर हमारे कंप्लीटली हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ हमारी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हमारी ब्रिक वॉल को करनी पड़ेगी। ठीक है, या कुछ कुछ आवश्यकता हम करते हैं पूरी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, ढंग से उसकी सारी स्पेसिफिकेशन या सारी गुणवत्ताओं को सिद्ध करे। वो हमारी जो ईंट हो उसका साउंड प्रॉपर हो, हार्ड हो, वेल बर्न्ड हो, और यूनिफॉर्म साइज में हो, शेप हो, कलर डार्क हो। जब दो ईंट को हम मिला करके स्ट्राइक करते हैं तो हमारी ईंट कैसा साउंड करनी चाहिए, मेटेलिक या रिंगिंग साउंड करना चाहिए। हमारा जो मोर्टार है उसको हमारा जो ईंट है उसको मेसनरी वर्क के पहले या फिर ईंटों की चुनाई के पहले हमको प्रॉपर पानी में डुबोकर उसको सोक करना चाहिए। ठीक है, टूटी फूटी ईंट का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है, या फिर हमको अच्छा एक बॉन्ड बनाने में उसकी टूटी फूटी ईंट की आवश्यकता होती है, तब उसका यूज़ करेंगे। कोई भी बॉन्ड में हम कोई भी कंटिन्यूस जॉइंट नहीं देंगे, ना वर्टिकल जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जॉइंट मतलब जॉइंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये मेरा गेट है, ये यहाँ से ऐसे बंद भी हो जाता है और ऐसे खुल भी जाता है, मानते हो? सबको दिख रहा है, सबको आवाज आ रही है? मतलब ये जॉइंट हो गया, क्या हो गया, गेट का। मतलब इस जॉइंट से मैं इसको गेट को अलग भी कर सकती हूँ, खोल भी सकती हूँ। ठीक है, तो हमको ऐसा कोई जॉइंट हमारी ईंटों में प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। हम देख रहे हो, अब मेरी जो ये दीवार है वो कोने में जो शेल्फ बना हुआ वहां पे खत्म हो गई। ठीक है, मतलब वो फिक्स्ड जॉइंट हो गया, वो फिक्स है एक जैसी। हम यहाँ कहीं भी हम ऐसे खुला जॉइंट नहीं दे रहे। ठीक है, ये वाला जो जॉइंट है यहाँ से भी हमारी ये दीवार पैक है। अब दूसरी चीज़ एक समझना बेटा, बेसिक सी बात है, हमारे जो ब्रिक से मैं अदर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये ब्रिक की वॉल ये ऊपर गेट के ऊपर ऊपर बनी होगी। ठीक है, ये मेरे बाथरूम का गेट है, यहाँ पे अंदर से। ठीक है, तो ये भी नीचे से खाली है, मतलब गेट लगा हुआ है। चाहे ये खिड़की की बात करूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक खिड़की है और ऊपर से ये मेरी ब्रिक की वॉल बनी हुई है। ठीक है, अब ग्रेविटी समझते हो, गुरुत्वाकर्षण समझते हो, हर चीज नीचे गिरती है, मैंने पेन छोड़ा नीचे गिरा। ठीक है, जब वो बनाया होगा तो वो दीवारें नीचे क्यों नहीं गिरी? नीचे तो खाली है ना, गेट के नीचे जो दिख रहा है आपको, फ्लोर से लेकर के गेट की हाइट तक खाली जगह है। फिर जब वो ब्रिक बनाई होगी तो वो नीचे क्यों नहीं गिरी? आ रही है बात समझ में सबको? ये भरी हुई है क्या रीप लगाई हुई हो मैम? रीप लगाई होगी, रीप लगाते हैं मैम। रीप लगाई है ना, सब मान हाँ। रहे कि रीप लगाई और उसके ऊपर से बनाना चालू करी। ठीक है, रीप काय पे टिकी हुई है? यहाँ पे मान लूं मैं एक कॉलम होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ईंट की दीवारें होगी, तो इसके ऊपर एक रीप लगी होगी, दिख रहा है आपको? मतलब चाहे ये देख लो, दिख रहा। ये पट्टी देख लो। ठीक है, पट्टी मतलब ये मेरी जो फ्रेम बनी हुई है, इस फ्रेम, ये तो फर्नीचर की, ये तो वुड की है। इसके अंदर ऊपर यहाँ पे कहीं तो भी रीप लगी होगी, तो उस रीप को हम बोलते हैं लिंटल। क्या बोलते हैं? लिंटल या छज्जा नहीं बोलते हैं, छज्जा नहीं बोलेंगे, हाँ लिंटल बोलते हैं।
ठीक है। लिंटल या तो आरसीसी का भी होता है या स्टोन का भी होता है। स्टोन मतलब क्या करते थे पहले के टाइम में, ऐसी फर्शी लगा देते थे, ठीक है। मतलब मैंने ब्रिक की चुनाई यहाँ से स्टार्ट कर दी, या हाँ यही वाली वॉल ले लेते हैं। यहाँ से ब्रिक की चुनाई स्टार्ट कर दी, यहाँ से ब्रिक की चुनाई स्टार्ट कर दी, यहाँ तक मैंने मेसोनरी वॉल बना ली, मतलब ईंट की दीवारें बना ली यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बना ली, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, सब ईंट के ऊपर एक लिंटल बना दूंगी, ठीक है, लिंटल या फर्शी रख दूंगी। फिर उसके बाद से ये सपोर्ट हो गया, ये वाला सपोर्ट हो गया उस लिंटल का। मतलब बेसिक सी चीज़ है। अगर ये मेरा दरवाज़ा है, ठीक है, ये मेरा बाथरूम का दरवाज़ा है, ठीक है, ये जगह खाली है जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, खाली जगह है। इसके ऊपर क्या हुआ होगा, जब ये इतनी ईंट की दीवारें बन गई होगी, यहाँ पे से ऐसी ईंट लगी होगी, ऐसी यहाँ पे शायद ईंट लगी होगी या कॉलम होगा, जो भी कुछ होगा, ठीक है। मतलब ये दो ऐसे पिल्लर जैसे मिल गए, इसको सपोर्ट मिल गया। फिर इसके ऊपर ऐसी फर्शी रखी होगी, ठीक है, मान रहे हो ना, रीप। और फिर वापस से जो बाकी की दीवार है वो बन गई होगी, ठीक है, ये बाकी की दीवार है वो बन गई होगी। फिर ये छत डल गई होगी, मान रहे सब, मैडम। है ना। तो ये जो रीप जो आपने बोला, ये जो रीप आप बोल रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंटल, ठीक है। ये चाहे तो फर्शी के भी हो सकते हैं, चाहे आरसीसी के भी हो सकता है। आरसीसी मतलब ऐसे सरिये, ऐसे तरापे लगा देंगे पहले सभी साइड में, जैसे बीम बनाते हैं ना, ऐसे एक सपोर्ट पे यहाँ पे तरापे लगा दिए और ऐसे सरिये की बंधाई कर दी। फिर उसमें क्या पोर कर दिया, कंक्रीट मिक्सचर डाल दिया, कंक्रीट डाल दिया मतलब मसाला, और फिर उसको उसी पद्धति से सुखाया करा। जब ये सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो इसके बाद बाकी की जो दीवार है वो बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। एक तो जॉइंट की मैंने बात करी थी, और ये लिंटल मैं अभी से समझा दे रही हूँ, ठीक है। जो भी ये विंडो के ऊपर से बनता है, हमारे गेट के ऊपर से बनता है, वो होता है हमारा लिंटल। अब देखना, एक गेट ये भी है, मगर ये कैसा गेट है, ये हमारा ग्लास का गेट है, ग्लास का डोर है, मगर इसके ऊपर जो है वो दीवार नहीं है बेटा, वो जो दिख रही है वो दीवार नहीं है, ठीक है। डर लगा मैम फिर वो। आवाज कैसी आ रही है मैम, देखो, ये कैसी आवाज आ रही है, आवाज का डिफरेंस समझो। अलग अलग आ रही है आवाज, अरे आ रही है कि नहीं? जी मैम। मतलब ये हमारी जो मैम आ रही ईंट, जो दो ईंट को बजाते हैं तो वो हम आवाज से समझते, देखो इसकी आवाज अलग आ रही है। मतलब जब हम आवाज से एक चीज समझते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना डेंस है, वो जो बज रहा था वो पोला बज रहा था, है ना, अरे पोला बज रहा था ना, और ये जो बज रहा था ये पूरा भरा हुआ बज रहा था, ठीक है। इससे क्या समझ रहे हो आप कि वो कैसा है, वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, सीधी सीधी सिर्फ हमारी दीवारों पे लकड़ी ठोक दी है, वो लिंटल नहीं बनेगा वहां पर, क्योंकि लकड़ी को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए खड़ा होने के लिए। एक उस दीवार पर ठोकी, एक इस दीवार पर ठोकी, ठीक है, तो उसने कैसा लुक दे दिया, हमारी दीवार जैसा। आई बात समझ में। इसीलिए ये जो गेट है हमारा स्लाइडिंग डोर है। एक चीज और समझ लो, डोर भी हम पढ़ेंगे, तो ये हमारा जो ये डोर है ये सिंपल डोर है, ये ऐसे ऐसे खुलेगा, वन वे है, ठीक है। ये वाला जो डोर है हमारा स्लाइडिंग डोर है। उदाहरण समझ में आ रहे हैं, जब डोर पढ़ेंगे तो आप याद रखना, ये स्लाइड करते हैं हम इस डोर को, तो ये इसको बोलते हैं स्लाइडिंग डोर। ये होते हैं सिंपल डोर, ये होते हैं स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। वो जो ऊपर लगा है हमारा लकड़ी लगी हुई है, उस सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ उसमें लकड़ी को इम्बोज्ड कर दिया है, ठीक है, इम्बोज मतलब फिक्स कर दिया है। और ये जो थी, मतलब इस विंडो के ऊपर हमारा बना होगा लिंटल। आई बात समझ में, क्योंकि ये जो ऊपर है हमारी ब्रिक की वॉल है, बाकी की जो है, आ गई बात समझ में।
देखो क्या हो रहा है, बीच बीच में जो जो यूज आ रहा है मैं वो समझाती जा रही हूँ। लिंटल को हम बाद में और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन का जो ब्रिक हमने मटेरियल में पढ़ा, और उसी से रिलेटेड हमारी ब्रिक मैसोनरी आई, मतलब ब्रिक की चुनाई आई जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, मगर मैं ब्रिक के साथ में जॉइंट करके पढ़ा रही हूँ। सब किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब सिलेबस को मिक्स करके पढ़ा रही हूँ। अगर मैं सिलेबस देख लूँगी, अगर कुछ दिक्कत है, ऐसे अलग अलग पढ़ाने की चीज़ हुई तो फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे। मगर ब्रिक और ब्रिक मैसोनरी एक जैसी चीज़ है। ब्रिक अलग है, मटेरियल का पार्ट है, मतलब वो पदार्थ है एक तरह का, और हमारा जो ब्रिक मैसोनरी है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है, मतलब बिल्डिंग बनाने की पद्धति का एक पार्ट है। किसी को आज के लेक्चर में